कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ जगह ऐसी भी हो सकती हैं जहां जाकर साइंस के सारे नियम धरे के धरे रह जाएं, जहां सेफ्टी बस एक शब्द बनकर रह जाए? तो चलिए, आज हम चलते हैं पृथ्वी के कुछ ऐसे ही अनछुए अनजाने कोनों की तरफ, जहां हर कदम एक नई अनजानी दुनिया का दरवाजा खोलता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि उन जगहों की एक कड़वी हकीकत है। ऐसी जगह जो इंसानी दखल का विरोध करती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें दूर रहने का इशारा कर रही हो। तो हमारा ये सफ़र कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम प्रकृति के बनाए रहस्यों को समझेंगे, फिर इंसानों के बनाए खतरनाक इलाकों में दाखिल होंगे, और आखिर में उन कहानियों का सामना करेंगे जो हमारी समझ से भी परे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां खतरा किसी इंसान या जानवर से नहीं, बल्कि खुद धरती से है, जहां प्रकृति ही शिकारी बन जाती है और इंसान उसका शिकार। जरा सोचिए एक ऐसे जंगल के बारे में जहां घुसते ही आपका दुनिया से संपर्क टूट जाता है। मतलब जैसे आप अंदर गए, कंपास की सुई गोल गोल घूमने लगती है, मोबाइल, जीपीएस सब बस पत्थर का एक टुकड़ा बन जाते हैं। पर सबसे डरावनी बात तो यह है कि हजारों लोग इस रहस्य को सुलझाने गए और फिर कभी लौटे ही नहीं, मानो जंगल ने उन्हें जिंदा निगल लिया हो। और ये शब्द उन गिने चुने लोगों के हैं जो किसी तरह वहां से जिंदा लौट पाए। उनका कहना है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है। कहते हैं रात के सन्नाटे में ये नाम लेकर पुकारता है, और जिस किसी ने भी पलट कर जवाब दिया, उसकी आवाज हमेशा के लिए उसी जंगल की खामोशी में दफन हो गई। अब प्रकृति के एक और अजीबोगरीब रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी झील जिसका पानी जिंदगी नहीं, बल्कि पत्थर की खामोश मौत देता है। एक ऐसा पानी जो हर जीवित चीज को हमेशा के लिए एक मूर्ति में बदल देता है। कहते हैं इस झील का पानी इतना खतरनाक है कि जो भी जानवर या पक्षी गलती से भी उसे छू लेता है, वो फौरन कैल्सिफाई होकर पत्थर बन जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि पानी में कुछ खास तरह के केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं जो शरीर को पत्थर जैसा बना देते हैं। लेकिन रात में झील से जो रहस्यमयी रोशनी निकलती है और पानी की सतह पर जो चेहरे दिखते हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब चलते हैं एक ऐसी गुफा की ओर जिसे वहां के लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी इसमें उतरने की हिम्मत करता है, वो पाता है कि हर कदम पर गर्मी बढ़ती जाती है, इतनी ज्यादा कि कैमरे और रिकॉर्डर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पिघलकर बंद हो जाते हैं। और जितने भी लोगों ने इसकी गहराई नापने की हिम्मत की, उनके मशीनों ने बंद होने से ठीक पहले सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड की: खौफनाक चीखें, और फिर एक कभी ना खत्म होने वाला सन्नाटा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस गुफा के अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। अच्छा, तो अब तक हमने प्रकृति के बनाए खतरों को देखा, पर अब बात करते हैं उन खतरों की जिन्हें खुद इंसान ने बनाया है। ये वो इलाके हैं जहां जाने की मनाही है, और ये नियम भी इंसानों ने ही बनाए हैं। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप है जिसे वक्त छू भी नहीं पाया है। ये जगह हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है, जहां आज भी पाषाण युग यानी कि स्टोन एज की जिंदगी जी जाती है। इस द्वीप पर एक ऐसी जनजाति रहती है जिसने आज की दुनिया को पूरी तरह से नकार दिया है। वो किसी भी बाहरी इंसान को अपने पास फटकने तक नहीं देते। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। एक पत्रकार ने हिम्मत तो की, लेकिन हफ्तों बाद समंदर किनारे सिर्फ उसका कैमरा मिला, और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग, उस पर चलते हुए तीरों की एक धुंधली तस्वीर। जरा सोचिए, एक शहर जो कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार था, लेकिन फिर एक रात एक अनदेखे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ने वहां की हवा में जहर घोल दिया, और सिर्फ 24 घंटों के अंदर पूरे के पूरे शहर को खाली करा लिया गया। आज वो शहर एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जहां दशकों पहले छोड़ी गई जिंदगी वैसी की वैसी जमी हुई है। पर इस वीरान शहर का असली राज तो रात में खुलता है, जब दशकों से खाली पड़ी इमारतों की कुछ खिड़कियों में अजीब तरह से रोशनी जलती और बुझती भी दिखती है। सवाल यह है कि अगर वहां कोई रहता ही नहीं है, तो वो कौन है जो आज भी उन अंधेरे कमरों में बत्तियां जला रहा है? और अब हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां खतरा ना तो प्रकृति से है और ना ही इंसान से। ये दुनिया है उन अनदेखी ताकतों की जिनकी मौजूदगी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक वीरान सा हाईवे, रात का अंधेरा, और अचानक एक लड़की सफेद कपड़ों में सड़क के बीचों बीच आ जाती है। ड्राइवर उसे बचाने के लिए तेजी से गाड़ी घुमाते हैं और अक्सर भयानक हादसों का शिकार हो जाते हैं।
लेकिन जब पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें गाड़ी के मलबे के सिवा वहां कोई नहीं मिलता। एक टैक्सी ड्राइवर का किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने बताया कि एक रात उसी लड़की को उसने अपनी टैक्सी में बिठाया था। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी, पर जब उसकी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी तो वो लड़की वहीं पिछली सीट पर बैठी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हमारी आखिरी मंजिल है एक ऐसा होटल जहां लोग चेक इन तो करते हैं, पर चेकआउट कर पाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। यहां मेहमानों ने शिकायत की है कि रात में कोई उन्हें छूकर जगाता है, कोई उनका नाम पुकारता है। पर सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब एक गेस्ट अपने कमरे से ही गायब हो गया और उसका कमरा अंदर से बंद था। वो इंसान आज तक नहीं मिला। इन सभी खतरनाक और रहस्यमयी जगहों से गुजरने के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ये सवाल उन जगहों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अपने बारे में है। हमने प्रकृति का गुस्सा देखा, इंसान की बनाई दीवारें देखीं और अनदेखी ताकतों का एहसास किया। तो आखिर इन सब में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो जंगल, वो जहरीला पानी, वो जनजाति या फिर कोई आत्मा? शायद असली खतरा इनमें से कुछ भी नहीं है। शायद असली खतरा तो इंसान की उस जिज्ञासा में है, उस क्यूरियोसिटी में है, जो उसे इन बंद दरवाजों को खटखटाने के लिए मजबूर करती है। जानने की यही इच्छा हमें उन गहराइयों में खींच ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।